हेलो फ्रेंड्स, मैं सीआर सिनोर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27E एकेडमी पे। कैसे हैं आप सब लोग? इससे पहले कैलेंडर की 4 क्लास अपन पढ़ चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों की क्लास मिस हुई है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखिए, क्योंकि कैलेंडर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप एसएससी, रेलवे, पटवार, पुलिस कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कैलेंडर लगभग 2 नंबर का हर एग्जाम में आता है। आज अपना जो पोर्शन है वो है कैलेंडर का पार्ट 5, जो आपका कैलेंडर का लास्ट पोर्शन होगा। अगर आप लोगों ने पुराने पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कैलेंडर से लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आफ्टर 2 डेज, बिफोर 2 डेज। तो कहने का मेरा मतलब है कि उस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। और एक सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो आज की क्लास में अपन इन्हीं पे डिस्कस करेंगे, पर इन चीजों को आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा कि इनको सीधा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने कैलेंडर के पार्ट 5 की, जिसमें क्या होगा कि आगामी दिन, बीता दिन, दूसरा दिन, उससे संबंधित सवाल और सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, उसका सोल्यूशन भी अपन इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया। आपको कहा है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है तो बताइए बीते कल के 2 दिन पहले क्या वार था। क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे चर्चा करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो समझिएगा एक बार, जैसे आज आपको तारीख दे रखी है 10, ये 10 मैं सदैव मानूंगा, मैं जरूरी नहीं है कि आज आपकी तारीख 10 हो। ज्यादातर क्या होता है कि मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम हो वो तारीख मानो, पर एग्जाम कहीं आपका 2 तारीख को और बोला 4 दिन पहले, तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप 10 तारीख माना करो, कैलकुलेशन इजी होगी। एक तरीका होता है बिंदु लेके करते हो, उससे बेटर ये रहेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। जैसे आज तारीख में मानता हूं 10, तो ये आज आपका टुडे। अगर मैं आपको बोलूं आगामी कल, टुमारो, ये होगी आपके 11 तारीख, ये आपका हो गया आगामी कल। अगर आपको मैं बोलूं बीता कल, तो ये आपकी 9 तारीख को क्या होगा, आपका बीता कल। अगर मैं आपको बोलूं 2 दिन पहले, तो ध्यान देना, अगर 10 तारीख के 2 दिन पहले बोलता हूं तो आपको सीधा सा 2 घटाना है, उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका 8। यहीं पर अगर मैं बोलूं 2 दिन बाद, तो आपको सीधा 2 जोड़ना है, उत्तर क्या आएगा 12। कहने का मेरा मतलब है इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बहुत सारे लोगों को होता है 2 दिन बाद, यहाँ पे मात खा जाते हैं। और मैं बोलता हूं जैसे आज तारीख 10 है और आपसे मैं पूछूं 2 दिन बाद क्या होगी, तो बहुत सारे लोग मुझे उत्तर दे देते हैं 13, जो बिल्कुल गलत होता है। वो लोग क्या सोचते हैं 2 दिन, तो 10 और 2 12, 12 के बाद 13 नहीं। आफ्टर 2 डेज मीन आपको डायरेक्शन बताना है कि 2 दिन किस तरफ जाना है, पीछे या आगे। तो 2 दिन बाद का मतलब आपको 2 ही जोड़ना है, 3 कभी भी नहीं जोड़ना है, सवाल आपका गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ आप लोग यहाँ करते हो। कुछ बुक्स में भी मैंने देखा है कि ये गलत कर रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आफ्टर 2 डेज में आपको 2 ही ऐड करना है। सहमत हो मेरी बात से? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जितने दिन बाद या पहले बोले उतने ही जोड़ने और घटाने हैं। जैसे आज 10 तारीख है, मैं आपको बोलूं 4 दिन बाद क्या वार होगा, तो 14 तारीख। 5 दिन पहले क्या तारीख थी, तो 5 तारीख। समझ गए ना भाई? चलो देखते हैं आगे का पोर्शन। अपने सवाल में आपसे क्या पूछा गया है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। आपको बोला गया यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है। मैंने आपको कहा कि आप जब भी ऐसा सवाल करो तारीख मानो। ये आज भाई 10 तारीख, ये आज की बात कर रहा हूं मैं। और आपको क्या बोला गया है, आने वाला कल। ये लो, आने वाला कल कब हो गया आपका 11। और बोल रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद, 11 तारीख के 2 दिन बाद क्या तारीख होगी भाई 13। ये बोल रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है आपका रविवार है। और बोल रहा है तो बताइए बीता कल। अब बात यहीं से करनी है, ज्यादातर लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13 की तो बात ना, आज अपना क्या था 10 तारीख, तो यहीं की बात होगी। बीता कल आपका 9। और बोल रहा है 9 से 2 दिन पहले, तो 9 से 2 दिन पहले क्या तारीख थी आपकी 7। 13 तारीख का वार देके 7 तारीख का पूछ रहा है, दोनों में कितने दिन का फर्क हो गया भाई 6 दिन का फर्क हो गया। तो आप क्या करो, संडे में से 6 दिन घटा लो।
6 दिन घटाओ या 1 दिन जोड़ो एक ही बात होती है। 6 दिन घटाओ या 1 दिन जोड़ो एक ही बात होती है। तो संडे में 1 दिन जोड़ दिया, उत्तर आ गया। वो क्या आ गया आपका? मंडे। बस इतना सा सवाल है, आराम से कर पाओगे। कम से कम आप अगर पुराने पेपर देखोगे एसएससी पुलिस को इंक्लूड करते हुए 5 से 6 पेपर में आपको हूबहू सवाल मिल जाएगा। ये 2 दिन पहले वाला और 2 दिन बाद वाला, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है पुराने पेपर्स में। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होता है कि इतना इजी आता है क्या? आप लोग पुराने पेपर ढूंढिए, आपको लगेगा कि रीजनिंग का लेवल वाकई बहुत आसान है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं अप्रोक्स मान के चलो कि उनमें से मोस्टली स्टूडेंट की जो स्कोरिंग होती है वो अप्रोक्स 100% होती है। आप लोग भी कर सकते हो, बहुत इजी है। टॉपिक को तसल्ली से पढ़िए। ज्यादातर आप हेडिंग देख के रुक रहे हो, ये गलत है। वीडियो में लास्ट तक जाइए, आपको हर सवाल यूनिक मिलेगा। ठीक है भाई, देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल का उत्तर आ गया अपना मंडे। हाँ भाई, ये आपका जो अभी मैंने सामने सवाल लिया है, ये आपका एसएससी जीडी के पेपर में मैंने देखा था, एक आपका पुलिस के पेपर में 2014 में देखा था, राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, आपको बोला गया है कि यदि परसों रविवार था तो बताइए परसों क्या वार होगा। बिल्कुल नाम मात्र का सवाल है। परसों 2 है। परसों किसको बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो एंड डे बिफोर यस्टरडे। आपको बोला गया है कि आने वाले कल के बाद का दिन और बीते कल के पहले के दिन को अपन परसों बोलते हैं। यहाँ पर अपन ये पता कैसे करेंगे कि कौन से की बात हो रही है? तो एक तो बोल रहा है था और एक बोल रहा है होगा। जो बीत गया उसके लिए था यूज होगा, जो आगामी होगा उसके लिए होगा यूज होगा। तो आपको सवाल में क्या बोला गया है? यदि परसों रविवार था, आज तारीख 10 है, कल 9 है और ये परसों आपका, और परसों क्या बोल रहा है? यदि परसों रविवार था तो परसों क्या वार होगा? कल तारीख 11 और परसों क्या तारीख होगी भाई? 12। 8 और 12 में कितने दिन का फर्क है? 4 दिन का। रविवार में 4 दिन जोड़ दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, थर्सडे उत्तर आएगा भाई। सहमत हो मेरी बात से? आराम से कर लोगे आप, थोड़ा सा माथा लगाना। आपको बोला गया है कि यदि परसों रविवार था, आज तारीख 10 है, कल 9 है, परसों 8 थी, बोल रहा है परसों क्या वार होगा? 12 तारीख को। 8 से 12 4 दिन जोड़ना है, रविवार में 4 दिन जोड़ा, उत्तर आ गया आपका गुरुवार। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत इजी है, आप आराम से कर पाओगे। ऐसे सवाल में अगर लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ाए तो भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे आपको बोले ना आगामी कल के 2 दिन बाद के बाद चौथा दिन क्या होगा, तो 2 दिन पहले जोड़ो, फिर बाद 4 दिन और जोड़ दो। घुमा फिरा के चाहे कितना ही दे, जो कंसेप्ट रहेगा, जो आपका बेस है, वो यही रहेगा जो अपन लोग पढ़ रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि तारीखों में कुछ थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं और आपसे सवाल पूछ लेते हैं। देखो अगले सवाल में, अगले सवाल में आपको बोला गया है यदि रविवार 5 मार्च के 3 दिन बाद आता है तो बताइए मार्च का अंतिम दिन क्या होगा। जो विद्यार्थी मेरे साथ आपकी 3rd क्लास में जुड़े हुए थे उनके लिए ये पोर्शन यही है। उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि इतने दिनों बाद क्या वार होगा। कुछ दिनों का गैप था, कुछ सालों का गैप था, कुछ शताब्दियों का गैप था। ऐसे सवाल भी अपन ने लिए थे। तो यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूं कि यदि रविवार 5 मार्च के 3 दिन बाद आता है, आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि जब भी आप कुछ चेंज करना चाहो तो आप तारीख में चेंज करो, वार को मत छेड़ो। क्योंकि तारीख में अगर आपको बोलूं कि 5 तारीख में 4 दिन जोड़ना है तो सीधा 9 दिमाग में आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि रविवार में 4 दिन जोड़ना है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई चेंज करो तो आप डे में मत करो, डेट में करो, थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको बोला गया यदि रविवार 5 मार्च के 3 दिन बाद आता है, ये लिखो 5 मार्च, और 5 मार्च के 3 दिन बाद का मतलब 3 ही जोड़ना है। 8 मार्च को बोल रहा है ये रविवार है। समझ रहे हो ना? आपको बोला 5 मार्च के 3 दिन बाद, इसका मतलब है 8 मार्च को क्या है आपका संडे है, और बोल रहा है मार्च का अंतिम दिन क्या होगा, 31 मार्च को वार पूछ रहा है। आपको यहाँ पर यूं भी बोल सकता था मार्च के अंतिम दिन के 4 दिन पहले क्या वार होगा, तो मार्च का अंतिम दिन 31 तारीख, 31 में से 4 गया तो वो 27 का पूछ लेता। लैंग्वेज का फेर होता है,
मैंने वो सवाल लिए हैं जो आज तक एग्जामों में बार बार पूछे गए। इसमें हर सवाल में मैं आपको अलग से आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि अगर ऐसा पूछा जाए तो उसको ऐसे करना है। ठीक है भाई, तो देखना 8 मार्च का वार देखिए 31 मार्च का पूछ रहा है, कितने दिन का फर्क है? 23 दिन का। और 23 का ओडेज कितना होता है आपका? 23 में 7 का भाग दिया, शेष बचा आपका 2, संडे में 2 दिन जोड़ दो, ट्यूसडे आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? कोई इश्यू है? आराम से कर सकते हो आप, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आगे बढ़े भाई, चलो देखते हैं। तो ये क्या हुआ? 5 मार्च के 3 दिन बाद 8 मार्च को संडे है, 31 मार्च को आपसे पूछा, 23 दिन का फर्क है, 23 का ऑड डेज 2, ऑड डेज का मतलब होता है 7 का भाग देके जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जो लोग कैलेंडर में रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका कैलेंडर का एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। कैलेंडर की 5 क्लास पढ़ी है अपन ने इस सही, इससे बाहर कैलेंडर में कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर वीडियो के लास्ट में आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछ लेता है जो बहुत ज्यादा इजी होता है, पर लैंग्वेज इतनी लंबी दिखती है कि अपन लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या पूछ रहा है। और बाकी बिल्कुल नाम मात्र का सवाल होता है। आपको बोला गया राम किसी कार्यक्रम में शुक्रवार को पहुंचता है। ये लो भाई, कोई फंक्शन था और राम उसमें कितनी तारीख को पहुंचा है? राम उसमें शुक्रवार को पहुंचा है, ये लो फ्राइडे को। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा पूछो तो आप तो तारीख मानो। मैंने तारीख क्या मानी इसकी? 10, कि राम फ्राइडे को पहुंचा है और कितने तारीख को पहुंचा है आपका? 10 तारीख को पहुंचा है। अब आपको बोला गया राम किसी कार्यक्रम में शुक्रवार को पहुंचता है, उसे वहां पहुंचकर पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। जो फंक्शन की तारीख थी उसके 3 दिन पहले पहुंच गया। अगर मैं 10 तारीख को कहीं जाता हूं और कोई मुझे कहता है भाई तू तो 3 दिन पहले आ गया, इसका मतलब है कि मुझे वास्तव में 13 तारीख को जाना था। तो जो फंक्शन है वो कब है आपका? 13। एक बात बताओ, फंक्शन 13 को है तो 13 को वार क्या होगा? 3 दिन जोड़ दो, शनिवार, रविवार और सोमवार। मंडे को आपका फंक्शन है भाई। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचे तो बताइए वह निर्धारित दिन से कितने दिन पहले पहुंच गया। फ्राइडे को वो पहुंचा था, ये बोल रहे हैं कि अगर वह संडे को पहुंचे और फंक्शन कब है भाई? मंडे को, तो वो कितने दिन पहले या बाद पहुंचा है? वो पहले पहुंचा है। कितना पहले? 1 दिन पहले। तो कभी भी एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन लंबा मिले तो मान के चलो बहुत आसान है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। होता है कभी कभी ऐसा, आपको बुक्स में भी देखता होगा कि एक पार्टी है, पार्टी में उसका जो मुनीम है वो पहले पहुंचा, मालिक बाद में पहुंचा, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। घुमा फिरा के सवाल पूछते, कोई इश्यू नहीं है, उनको प्रॉपर लिखो एक साथ। अगर एक साथ लिखोगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है ना? तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो पुराने एग्जाम से रिलेटेड है, आसान है, बहुत आसान है। आपको भी लगेगा कि इतना इजी, बिल्कुल इतना इजी ही आता है। आप लोग मुझे पेपर में आया हुआ हार्ड क्वेश्चन लाके बताओ, बुक्स में कुछ एक जगह आपको अटपटा मिलेगा तो वो भी आप सोल्व कर लोगे, लेकिन आप पुराने पेपर में ढूंढ के मुझे बताओ कि सर ये सवाल देखो इतने लेवल का आया हुआ है, नहीं मिलेगा आपको। बहुत इजी सवाल आते हैं एग्जाम में, और जितना भी लेवल था वो मैं आपको टाइप 3rd 4th में करा चुका हूं, जिसमें मैंने 100 साल के गेम से भी आपको क्वेश्चन कराए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। एक सवाल ये आता है, इसको भी लोग छोड़ के आ जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पूरी रीजनिंग में आई डोंट थिंक सो इससे इजी कुछ होगा। पूरी रीजनिंग में आपको बोला गया है कि सीमा को याद है कि रवि का जन्मदिन 12 मार्च के बाद परंतु 17 मार्च से पहले आता है। एक कोई फ्रेंड है सीमा का, रवि, उसके बर्थडे पे चर्चा हो रही थी, तो सीमा कहती है कि यार रवि का जन्मदिन 12 मार्च के बाद किंतु 17 मार्च से पहले आता है। तो सीमा को क्या याद है वो यहां लिख लो। सीमा को याद है 12 मार्च के बाद, मतलब 13, 14, 15 और 16। क्यों? क्योंकि बोला है 12 के बाद 17 से पहले।
तो 12 के बाद और 17 से पहले यही तारीखें आती है, 13, 14, 15 और 16। परंतु उसका मित्र दिनेश कहता है नहीं, रवि का जन्मदिन 15 मार्च के बाद किंतु 20 मार्च से पहले है। दिनेश क्या बोल रहा है? दिनेश बोल रहा है कि 15 के बाद और 20 से पहले, तो 16, 17, 18 और 19। अब आप मुझे बताओ इनमें कॉमन मिल रहा है क्या आपको कुछ? बिल्कुल 16 तारीख। सीमा की कैलकुलेशन में भी 16 आ रहा है, दिनेश की कैलकुलेशन में भी 16 आ रहा है। जो दोनों में कॉमन आता है वही आपका उत्तर होता है। जो दोनों में कॉमन आता है वही आपका उत्तर होता है। अगर 2 तारीख कॉमन आती है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 16 या 17 या जो भी आपके कॉमन आए वो। और अगर या वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा आंकड़े अधूरे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशिएंट, उसको आप राइट क्लिक करोगे। सहमत हो मेरी बात से? नाम मात्र का सवाल था, आराम से आप कर सकते हो, बट प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये बात गांठ बांध लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मेरा सेकेंड टाइप शुरू होता है। आज की क्लास का फर्स्ट टाइप अपन ने पूरा कर लिया था। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल बताए, मे भी आपको और भी टिपिकल मिले, मे भी आपको इससे इजी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जहां पर भी आपको लगे कुछ अजीबोगरीब है, आपको नहीं आ रहा है, आप हमें क्वेश्चन छोड़िए, हम आपको आंसर देंगे। आपको बोला गया है कि शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, बहुत सारे लोग इसको रट लेते हैं, सोमवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, ये होगा, नहीं होगा, कहां जरूरत है। एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था 100 साल का ओल्ड एज कितना होता है? साधारण 100 साल का ओल्ड एज कितना होता है? रिमेंबर एक क्लास में मैंने आपको बताया था 24 साधारण लीप वर्ष आएंगे, 76 साधारण वर्ष आएंगे, 48 प्लस 76 जोड़कर 124 और मैंने निकाला था 5। बस यही अपना कीवर्ड है। 100 साल का ओल्ड एज होता है, वो कितना होता है? 5। ये आप याद रखना कि 100 साल, साधारण 100 साल है वही है, वहीं से अपने काम आएंगे। 100 साल का ओल्ड एज होगा, वो कितना होगा? 5। क्योंकि साधारण 100 साल में 24 तो लीप वर्ष आते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर आते हैं, आपके साधारण वर्ष आते हैं। 24 लीप वर्ष का ओल्ड एज 48 होता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं भाई, फिर बता रहा हूं, पहले पढ़ा चुका हूं। जिन भी लोगों की क्लास मिस है आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और ये 76 साधारण वर्ष, टोटल 124, 7 का भाग दिया, 119 बार गया, रिमाइंडर बच गया 5। तो 100 साल का ओल्ड एज होता है, वो कितना होता है आपका? 5 होता है। जब कैलेंडर बना तो पहला वार सोमवार माना गया था। आप निकाल भी सकते हो 1 1 1 को वार, आप निकाल भी सकते हो 1 1 1 को वार। जब कैलेंडर बना तो पहला वार क्या माना गया था? सोमवार माना गया था। सार्वभौमिक सत्य 1 1 1 एडी को सोमवार था। तो मैं सीधा वहीं से शुरू कर रहा हूं कि ये आपका सोमवार कब था? जब कैलेंडर बना। तो शताब्दी शुरू हुई, वो किससे हुई? आपकी मंडे से। अब आप एक बार बताओ, अगर ये शताब्दी मंडे से शुरू हो रही है तो जस्ट अगली शताब्दी 5 बार बाद शुरू होगी या नहीं होगी? तो अगली शताब्दी के लिए आप क्या जोड़ दो? 5 जोड़ दो। अगर मंडे में 5 जोड़ते हो तो क्या आ रहा है आपका? सैटरडे। ये लो, फिर क्या हुआ है? अगली शताब्दी फिर 5 बार बाद शुरू होगी, फिर 5 जोड़ दो। अगर सैटरडे में 5 जोड़ते हो तो आता है थर्सडे। अगली शताब्दी फिर 5 बार बाद शुरू होगी तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। 3 शताब्दी के बाद में चौथी शताब्दी भी लीप आती है, मैंने आपको बताया था। 1600 लीप है, 1700 1800 1900 नहीं है, 2000 फिर लीप है, 2100 2200 2300 नहीं है, 2400 फिर लीप है। तो जब भी लीप आएगी तो 25 लीप वर्ष आ जाएंगे और 75 साधारण वर्ष आएंगे। तो ओल्ड एज 5 ना आके 6 होगा। तो ये लोग फिर वापस 6 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? मंडे। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सोमवार में कर्म से 3 बार 5 जोड़ दो, शताब्दी का प्रथम दिन आ जाएगा। सोमवार में 5 जोड़ा, शनिवार में 5 जोड़ा, गुरुवार में 5 जोड़ा, मंगलवार। ये 4 बार ऐसे होते हैं जिनसे शताब्दी शुरू हो सकती है।
ये 4 बार ऐसे होते हैं जिनसे क्या हो सकती है, शताब्दी शुरू हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट के रखते हैं कि मंडे आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया। क्यों भाई, कहाँ जरूरत पड़ रही है? एग्जाम में जाती जो चीज रटी हुई होती है वो सबसे पहले बोलते हैं। जो चीज ट्रिक बेस या कंसेप्ट बेस होती है वो आप कभी भी नहीं बोलते हैं। और ये मेरा सबसे बेस्ट ट्रिक है कि मंडे में 3 बार 5-5 जोड़ दो। ये क्यों जोड़ रहे हो ये भी मैंने आपको सिखाया, वो आप चाहे मत याद रखो। अब तो बस इतना याद रखो कि सोमवार में रेगुलरली मुझे 3 बार क्या करना है, 5-5 जोड़ना है। तो मेरे शताब्दी का प्रथम दिन आ जाएगा फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। क्लियर है या नहीं है भाई? सोमवार में 5 जोड़ा, शनिवार में 5 जोड़ा, गुरुवार में 5 जोड़ा, मंगलवार। अब आप मुझे बताओगे कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 30 सेकंड के लिए सोचते हैं एक बार। शताब्दी का प्रथम दिन मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे बताओगे कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? सोचा कुछ? चलो मैं बताता हूं। बहुत सारे लोग फिर निकालने में लगे, अरे भाई मेरे इतना दिमाग मत लगाओ। एक बात मुझे बताओ, अगर कोई भी नई शताब्दी सोमवार से शुरू हो रही है तो जस्ट इसके पहले दिन खत्म भी तो हुई होगी ना। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान के चलते हैं कि 2020 है आपका, मंगलवार से शुरू हुआ, तो 2019 खत्म किस पे हुआ? सोमवार पे हुआ या नहीं हुआ? तो वही लॉजिक यहाँ लगाना है। अगर मंडे से नई शताब्दी शुरू हो रही है तो संडे को शताब्दी खत्म भी हुई होगी। अगर सैटरडे से नई शताब्दी शुरू हो रही है तो फ्राइडे पे शताब्दी खत्म भी हुई होगी। अगर थर्सडे से आपका शताब्दी शुरू हो रहा है तो वेडनेसडे से क्या होगा, आपका शताब्दी उस खत्म भी हुआ होगा। अगर ट्यूसडे है तो मंडे। तो मैंने क्या किया, इन सब में से माइनस एक और माइनस, बस। तो शताब्दी का प्रथम दिन कैसे ज्ञात किया? सोमवार में क्रम से 3 बार 5-5 जोड़ा, शताब्दी का प्रथम दिन आ गया। अंतिम दिन कैसे ज्ञात किया? प्रथम दिन में से -1 और -1। क्यों? क्योंकि अगर नई शताब्दी किसी वार से शुरू हो रही है तो जस्ट इसके पिछले वार को पुरानी वाली शताब्दी क्या हुई है आपकी, खत्म हुई है। तो ये चीज आप आराम से कर लोगे, इसको रटना मत भाई, बिल्कुल भी मत रटना। आप तसल्ली से देखना, आप आराम से कर पाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में सवाल ऐसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं है? Which of the following days cannot be first day of the century? कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है मंगलवार, बुधवार, सोमवार और गुरुवार। तो मैंने अभी बताया कि सोमवार तो होता है। ठीक है, आप चाहो तो उनको लिख के कर लो, आप ऐसे लिख लो सीधा है। मंडे में 5 जोड़ा तो आपका सैटरडे में 5 जोड़ा तो आपका थर्सडे, और थर्सडे में 5 जोड़ा तो आपका ट्यूसडे। मंडे मिल रहा है, मंडे तो हो सकता है, मंडे उत्तर नहीं होगा। मंगलवार भी उत्तर नहीं होगा, गुरुवार भी उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा बुधवार। उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका, वेडनेसडे। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा ही आपको कहा था कि इन 4 वारों में जो शताब्दी का प्रथम दिन मैंने आपको बताया, देखिए ये इनमें आपको वेडनेसडे बुधवार नहीं मिल रहा है, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा इस क्वेश्चन का, वेडनेसडे बुधवार। इजी है, कितना इजी है। बहुत सारे लोग इसको भी छोड़ आते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है भाई। या 1 वीक सीरीज से काम नहीं चलता। आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि एक रात पढ़े और पास हो गए। महीनों मेहनत करोगे, महीनों रातों को कम सोओगे, तब जाके नौकरी लगते हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन चल रहा है, आप बहुत मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, ये दिन बहुत भारी पड़ेंगे। आप में से 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी के दिमाग में ये है कि एग्जाम हो गया तो भी बहाना है कि कोचिंग बंद हो गई थी। घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। जब 5 साल बाद किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे और किसी सरकारी नौकरी में लगे हुए बंदे को देखोगे तो लगेगा काश उस टाइम में भी मेहनत कर लेता। पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, पक्का सिलेक्शन होगा। अरे इतने मुश्किल एग्जाम है ही नहीं है कि आप नौकरी ना लग पाओ। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, जो थोड़ा सा और दबा के मेहनत कीजिए, थोड़ा बुश मोड ओपन कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है आपके।
हाँ भाई, अगला सवाल स्क्रीन पे मिल रहा है, निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो रविवार, मंगल, वही मिल रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार। देखते हैं, मिला था सोमवार, सोमवार तो हो सकता है, मिला था मंगलवार, मंगलवार नहीं हो सकता भाई अंतिम दिन, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है। तो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई, ये मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से सालों का कैलेंडर आपस में समान होता है। मैंने कहा कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड ए कैलेंडर इन 2002 एंड 2013, सो टेल मी when I will be able to use the same calendar again। मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी ने क्या हुआ कि काफी समझदार थे, उन्होंने 2002 के कैलेंडर को संभाल के 13 में काम में ले लिया, 13 वाले को दोबारा संभाल के 19 में, मतलब एक ही कैलेंडर को 3 बार काम में ले लिया। अब बोल रहे हैं कि बताइए मैं इसी कैलेंडर को वापस कब काम में ले पाऊंगा? दादाजी ने 2 में, 13 में और 19 में काम में ले लिया। तो सीधा सा तरीका है, देखना कैलेंडर समान होने के लिए रूल बताया था मैंने। 2002 साधारण वर्ष है, 5 जोड़ा 6 जोड़ा, 6 जोड़ने पर 2008 आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है, तो 11 साल बाद का कैलेंडर समान होगा 2013। 2013 में 5 जोड़ा तो 18, 6 जोड़ा तो 19, दोनों साधारण है, तो 6 साल बाद का कैलेंडर समान होगा 2019। 2019 में 5 जोड़ो तो 2024 तो लीप वर्ष आ गया, तो 11 साल बाद का कैलेंडर समान होगा। मैं उस कैलेंडर को 2030 में दोबारा काम में लूंगा, हूबहू 365 दिन वार क्या मिलेंगे मुझे? समान मिलेंगे। टू इजी, बहुत ज्यादा आसान है। जो विद्यार्थी लास्ट क्लास नहीं ले पाए जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपका पूरा कंसेप्ट है इसका। ठीक है भाई? तो भाई कैलेंडर का पोर्शन आपका फिनिश होता है। 5 क्लास है कैलेंडर्स की। जो भी विद्यार्थी क्लास मिस कर चुके हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरी क्लासेस लीजिएगा। इससे पहले भी अपने 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, आप वो भी जरूर पढ़िएगा। एग्जाम बहुत जल्द होंगे, कोचिंग कब ओपन होगी कोई आइडिया नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अगर आपको लगा क्लास अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो फर्स्ट यूजर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे की क्लास भी आपको अवेलेबल करा पाए। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद।